श्री गणेशाय नमः। अथ नवमोऽध्यायः। सूत उवाच यदा विनिर्गता निद्रा देहातस्य जगद्गुरो नेत्रास्यनासिका बाहुहृदयभ्यस्तथोरसः निःसृत्य गगने तस्थौ तामसी शक्तिरुतमा उदतिष्ठ जगन्नाथौ जृम्भमाणः पुनः पुनः तदा पश्यस्तस्थितं तत्र भयत्रस्तं प्रजापतिम् उवाच च महातेजा मेघगम्भीरया गिरा। विष्णुर्वाच किमागतोऽसि भगवन्त परस्तयक्तवात्र पद्मज कस्माच्चिन्तातुरोऽसि त्वं भयाकुलितमानसः। ब्रह्मोवाच त्वत्कर्णमलजौ देव दैत्यो च मधुकैटभौ हन्तुं मां समुपाया तौ घोररूपौ महाबलौ भयातयोः समायातस्त्वत् समीपं जगत्पते त्राहि मां वासुदेवाध भयत्रस्तं विचेतनम्। विष्णुर्वाच तिष्ठाध निर्भयो जातस्तौ हनिष्याम्यहं किल युद्धाया जगमदुर्मूढो मत्समीपं गतायुषौ। सूत उवाच एवं वदति देवेशे दानवोऽतो महाबलौ विचिन्वानावजं चोभौ सम्प्राप्तौ मदगर्वितौ निराधारो जले तत्र संस्थितौ विगतज्जरौ तावुचतुर्मदोन्मत्तौ ब्राह्मणं मुनिसत्तमा पलायित्वा समायातः सन्निधावस्य किं ततः युद्धं कुरु हनिष्यावः पश्यतोऽस्यैव सन्निधौ पश्चादेनं हनिष्यावः सर्पभोगोपरिस्थितः त्वमध कुरु सङ्ग्रामं दासोऽस्मीति च वा वद। सूत उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं विष्णुस्तावुवाच जनार्दनः कुरुतां समरं कामं मया दानवपुङ्गवो हरिष्यामि मदं चाहं युवयोर्मतयो किलः आगच्छत् महाभागो श्रद्धा चेद्वां महाबलौ। सूत उवाच श्रुत्वा तद्वचनं चोभौ क्रोधव्याकुललोचनौ निराधारौ जलस्थौ च युद्धोद्धूतौ बभूवतुः मधुश्च कूपितस्तत्र हरिणा सह संयुगम् कर्तुं प्रचलितस्तूर्णं कैटभस्तु तथा स्थितिः बाहुयुद्धं तयोरासीन् मल्लयोरिव मत्तयोः शान्ते मधौ कैटभस्तु सङ्ग्राममकरोत् तदा पुनर्मधु कैटभश्च युयुधाते पुनः पुनः बाहुयुद्धेन रागान्धौ विष्णुना प्रभविष्णुना प्रेक्षस्तु
तदा ब्रह्मा देवी चैवान्तरिक्षगा न मम लतुस्तदा तौ तु विष्णुस्तु ग्लानिमात्वान् पञ्चवर्षसहस्राणि यदा जातानि युध्ययता हरिणा चिन्तितं तत्र कारणं मरणे तयोः पञ्चवर्षसहस्राणि मया युद्धं कृतं किल न क्षान्तौ दानवौ घोरौ शान्तोऽहं चेददुद्भतम् गतं मे बलं श्रोयं कस्माच्चेमावनामयौ किमत्र कारणं चिन्त्यं विचार्य मनसात्विः इति चिन्तापरं दृष्ट्वा हरिं हर्षपराविभौ ऊचतुस्तो मदोन्मत्तो मेघगम्भीरनिःस्वनौ तव नो चेद्बलं विष्णो यदि क्षान्तोऽसि युद्धतः ब्रूहि दासोऽस्मि वां नूनं कृत्वा शिरसि चाञ्जलिम् न चेदुदं कुरुष्वाध समर्थोऽसि महामते हत्वा त्वां निहनिष्यावः पुरुषं च चतुर्मुखम् सूत उवाच श्रुत्वा तद्भाविषं विष्णुस्तयोस्तस्मिन् महोदधौ उवाच वचनं लक्ष्मणं सामपूर्वं महामनाः हरिरुवाच शान्ते भीते त्यक्शस्त्रे पतिते बालके तथा प्रहरन्ति न वीरास्ते धर्म एष सनातनः पञ्चवर्षसहस्राणि कृतं युद्धं मया त्विः एकोऽहं भ्रान्तरो वां च बलिनौ सदृशौ तथा कृतं वीक्षमणं मध्ये युवाभ्यां च पुनः पुनः तथा वीक्षमणं कृत्वा युद्धेऽहं नात्र संशयः तिष्ठतां हि युवां तावत् बलवन्तौ मदोत्कटौ विश्रामयाहं करिष्यामि युद्धं वा न्यायमार्गतः सूत उवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य विक्षुब्धौ दानवोत्तमौ संस्थितौ दूरस्तत्र सङ्ग्रामे कृतनिश्चयौ अतिदूरे च तौ दृष्ट्वा वासुदेव चतुष्पदः दद्धयौ च मनसा तत्र कारणं मरणे तयोः चिन्तनाज्ञानमुत्पन्नं देवी दत्तवरा विभौ कामं वाञ्छेत् मरणौ न मम लतुर्तस्विमौ वृथा मया कृतं युद्धं क्षमोऽयं मे वृथा गतः करोमि च कथं युद्धमेवं ज्ञात्वा विनिश्चयम् अकृते च तथा युद्धे कथमेतौ गमिष्यतः विनाशं दुःखदौ नित्यं दानवौ वरदर्पितौ भगवत्या वरो दत्तस्तया सोऽपि च दुर्घटः मरणं चेष्टया कामं दुःखितोऽपि न वाञ्छितति रोगग्रस्तोऽपि दीनोऽपि न मुमूर्षति कञ्चित् कथं चेमौ मदोन्मत्तौ मर्तुकामौ भविष्यतः
ननवक्षरणं यामि विद्यां शक्तिं सुकामदां विना तया न सिन्धयन्ति कामाः समयप्रसन्नया। एवं सञ्चितय मांस्तु गगने संस्थितां शिवाम् अपश्यद् भगवान् विष्णुर्योगनिद्रां मनोहराम् कृताञ्जलिरमेयात्मा तां च तुष्टावयोगवित् विनाशार्थं तयोस्तत्र वरदां भुवनेश्वरीम्। विष्णुर्वाच नमो देवी महामाये सृष्टिसंहारकारिणि अनादिनिघ्ने चण्डि भुक्तिमुक्तिप्रदे शिवे न ते रूपं विजानामि सगुणं निर्गुणं तथा चरित्राणि कुतो देवी सङ्ख्ययातीतानि यानि ते अनुभूतो मया तेघ प्रभावश्चाति दुर्घटः यदहं निद्रयालीनः सञ्जातोऽस्मि विचेतनः ब्रह्मणा चाति यत्नेन बोधितोऽपि पुनः पुनः न प्रबुद्धः सर्वथाहं सङ्कोचितश्चिन्तित्रियः अचेतनत्वसम्प्राप्तः प्रभावात् तव चाम्बिके त्वया मुक्तः प्रबुद्धोऽहं युद्धं च बहुधा कृतं शान्तोऽहं न च तौ शान्तौ त्वया दत्तवरौ वरौ ब्राह्मणं हन्तुमायातौ दानवौ मदगर्वितौ आहूतौ च मया कामं द्वन्द्वयुद्धाय मानदे कृतं युद्धं महाघोरं मया ताभ्यां महान्वये मरणं वरदानं ते ततो ज्ञातं महाद्भुतं ज्ञात्वाहं शरणं प्राप्तस्त्वामघ शरणप्रधाम् साहाय्यं कुरु मे मातः खिन्नोऽहं युद्धकर्मणा दप्तौ तौ वरदानेन तव देवार्तिनाशने हन्तुं मामोधतौ पापौ किं करोमि कयामि च इत्युक्ता सा तदा देवी स्मृतपूर्वमुवाचः प्रणमन्तं जगन्नाथं वासुदेवं सनातनं देवदेव हरे विष्णु कुरु युद्धं पुनः स्वयं वञ्चयित्वा त्वविमौ शूरौ हन्तव्यौ च विमोहितौ मोहयिष्यामयं नूनं दानवौ वक्रयादृशा जहि नारायणाशु त्वं मम मायाविमोहितौ सूत उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं विष्णुस्तस्याः प्रीतिरसान्वितं सङ्ग्रामस्थलमासाद तस्थौ तत्र महार्णवे तदा यातौ च तौ वीरौ युद्धकामौ महाबलौ वीक्षय विष्णुं स्थितं तत्र हर्षयुक्तो बहुवतुः तिष्ठ तिष्ठ महाकाम कुरु युद्धं चतुर्भुजः दैवाधीनौ विदित्वाघं नूनं जयपराजयौ
सबलो जयमाप्नोति दैवा जयति दुर्बलः सर्वथैव न कर्तव्यो हर्षशोको महात्मना पुरा वै बहवो दैत्या जिता दानववैरिणा अधुना चावयोः सार्धं युध्यमानः पराजितः सूत उवाच इत्युक्त्वा तौ महाबाहु युद्धाय समुपस्थितौ वीक्षय विष्णुर्जघानाशु मुष्टिना अद्भुतकर्मणा तावप्यतिबलोन्मत्तौ जघ्रन्नतुष्मुष्टिना हरिम् एवं परस्परं जातं युद्धं परमदारुणम् युध्यमानो महावीर्यौ दृष्ट्वा नारायणस्तदा अपश्यत् सन्मुखं देव्याः कृत्वा दीनां दृशं हरि तं वीक्ष्य तादृशं विष्णुं करुणार् स संयुक्तम् जहासातीव ताम्राक्षी वीक्षमाणा तदासुरौ तौ जघान कटाक्षैश्च कामबाणैरिवापरे मन्दस्तितयुतैः कामं प्रेम भावयुतैरनु दृष्ट्वा मुमुहतुः पापौ देव्या वक्त्रं विलोचनय विशेषमिति मन्वानौ कामबाणातिपीडितौ वीक्षमाणौ स्थितौ तत्र तां देवीं विशदप्रभाम् हरिणापि च तददृष्टं देव्यास्तत्र चिकीर्षित मोहितौ तौ परिज्ञाय भगवान् कार्यवीतमः उवाच तौ हसन् लक्ष्मणं मेघगम्भीरया गिरा वरं वरयतां वीरौ युवयोर्योऽभिवाञ्छितः ददामि परं प्रीतो युद्धेन युवयोः किल दानवा बहवो दृष्ट्वा युध्यमाना मया पुरा युवयोः सदृशः कोऽपि न दृष्टो न च वै श्रुतः तस्मात्तुष्टोऽस्मि कामं वै निस्तुलेन बलेन च भ्रान्ताश्चो वाञ्छितं कामं प्रयच्छामि महाबलौ तच्छ्रुत्वा वचनं विष्णो साभिमानौ स्मरातुरौ सूत उवाच वीक्षमाणो महामायां जगदानन्दकारिणीं तमुष्टुश्च कामार्तौ विष्णुं कमललोचनौ हरे न याचकावां त्वं किं दातुमिच्छेदसि ददावतुल्यं देवेश दातारौ नौ च वाचकौ प्रार्थय त्वं ऋषिकेश मनोभिलक्षितं वरम् तुष्टौ स्वस्वतव युद्धेन वासुदेवाद्भुतेन च तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रयुवाच जनार्दनः भवेतामध मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि सूत उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं विष्णोर्दानवौ चातिविस्मितौ वञ्चितावीति मन्वानौ
तस्थतुः शोकसंयुतौ विचार्य मनसा तौ तु दानवौ विष्णुमोचतुः प्रेक्षय सर्वं जलमयं भूमिं स्थलविवर्जितम् हरे योऽयं वरो दत्तस्त्वया पूर्वं जनार्दनः सत्यवागसि देवेश देहि तं वाञ्छितं वरम् निर्जले विपुले देशे हनस्व मधुसूदनम् वध्याय वायां तु भवतः सत्यवाग्भवं माधव स्मृत्वा चक्रं तदा विष्णुस्तावुवाच हसन् हरिः हन्मयद् महाद्भागौ निर्जले विपुले स्थले इत्युक्त्वा देवदेवेश उरु कृत्वातिविस्तरौ दर्शयामास तौ तत्र निर्जलं च जलोपरि नास्तयत्र दानवो वारि शिरसि मुञ्चतामिह सत्यवागमधैव भविष्यामि च वां तथा तदा कर्णवचस्तथ्यं विचिन्तय मनसा च तौ वर्धयामासुर्देहं योजनानां सहस्रकम् भगवान् द्विगुणं चक्रे जघनं विस्मितौ तदा शीर्षे सन्दधता तत्र जघने परमाद्भुते रथाङ्गेन तदा छिन्ने विष्णुना प्रभविष्णुना जघनोपरि वेगेन प्रकृष्टे शिरसि तयोः गतप्राणौ तदा जातौ दानवो मधुकैटभौ सागरः सकलो व्याप्तस्तदा वै मेधसा तयोः मेदिनीति ततो जातं नाम पृथिव्या समत्ततः अभक्ष्यामृतिका तेन कारणेन मुनीश्वराः इति वः कथितं सर्वं यत्पृष्टोऽस्मिन् सुनिश्चितं महाविद्या महामाया सेवनीया सदा बुधे आराध्या परमाशक्तिः सर्वैरपि सुरासुरैः नातः परतरं किञ्चित् धिकं भुवनत्रये सत्यं सत्यं पुनः सत्यं वेदशास्त्रार्थनिर्णयः पूजनीया पराशक्तिर्निर्गुणा सगुणा तत्त्वा इति देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्रयां संहितायां प्रथमस्कन्धे नवमो अध्यायः नवमा अध्याय हिंदी अनुवाद विष्णु भगवान के हाथों मधुकैटभ का वध। सूत जी कहते हैं, हे मुनि स्तंभ, हे जगत गुरु, विष्णु भगवान के शरीर से निद्रा दूर हुई तो उनके नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय तथा छाती से एक प्रकार का अद्भुत तेज निकला। इस प्रकार उस तेज के रूप में तामसी शक्ति उनके शरीर से निकलकर आकाश में जा विराजी। तब भगवान विष्णु बार बार जम्भाई लेते हुए उठ बैठे। आँख खुलने पर उन्होंने भयभीत प्रजापति ब्रह्मा जी को अपने सन्मुख उपस्थित देखा। तब महातेजस्वी विष्णु मेघ सदृश्य गंभीर वाणी में बोले। श्री विष्णु भगवान जी ने कहा, हे भगवान, हे पद्मज,
आप तप छोड़कर यहाँ किस लिए आए हैं? आप चिंतित और भयभीत क्यों हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे देव, आपके कानों की मैल से उत्पन्न भयानक रूपधारी और महाबली मधु कैटभ नाम के दो दैत्य मुझे मारने आ रहे हैं। हे जगतपते, उन्हीं के डर से मैं आपके पास आया हूँ। हे वासुदेव, मुझ भयभीत तथा व्याकुल भक्त की आप रक्षा करिए। विष्णु जी ने कहा, हे प्रजापते, आप निर्भय हो जाइए। मैं उन दोनों का वध करूंगा। उनकी मृत्यु समीप है। तभी वे युद्ध करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। सूत जी बोले, भगवान देवेश, ऐसा कह ही रहे थे कि दोनों महाबली तथा मदगर्वित दानव ब्रह्मा जी को खोजते हुए वहां आ पहुंचे। हे मुनि सत्तम, वे उस एकांत के जल में निराधार और निर्भीक भाव से खड़े हो गए। उन मदोमद दानवों ने ब्रह्मा जी को ललकारते हुए कहा, तुम भागकर यहाँ इसके पास क्यों चले आए? अब मेरे साथ युद्ध करो। मैं इसके सामने ही तुम्हें मारूंगा। उसके बाद हम दोनों सर्पशैया पर सोने वाले इस अपरिचित पुरुष को भी मार डालेंगे। अब तुम या तो हमारे साथ चलो, लड़ो, या यह कहकर कि मैं तुम्हारा दास हूँ। सूत जी बोले, उनके वचन सुनकर जनार्दन विष्णु भगवान ने कहा, हे दानव श्रेष्ठ, तुम दोनों मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम दोनों गर्विले दानवों का गर्व सर्व करूंगा। हे महाभाव, हे महाबली दानवों, यदि इच्छा हो तो आ जाओ। सूत जी बोले, भगवान के वचन सुनते ही उन दानवों के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। निराधार जल में खड़े वे दोनों तत्काल युद्ध के लिए तैयार हो गए। पहले मधु अतिशय कुपित होकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा और कैटब जहां का तहां खड़ा रहा। अब वीर पहलवानों की तरह विष्णु भगवान और मधु में मल्ल युद्ध होने लगा। तब मधु लड़ते लड़ते थक गया। तब कैटब लड़ने लगा। इस प्रकार बारी बारी से क्रोधांत मधु और कैटब परम प्रभु विष्णु भगवान के साथ मल्ल युद्ध करते रहे। इस युद्ध के प्रेक्षक थे ब्रह्मा जी और आकाश में विद्यमान भगवती। बड़ी देर तक युद्ध करने पर भी वे दानव हिम्मत नहीं हारे, किंतु विष्णु भगवान का मुख कुम्हलाने लगा। इस प्रकार युद्ध करते करते जब 5,000 वर्ष बीत गए, तब भगवान विष्णु उनके न मरने का कारण सोचने लगे। उन्होंने विचार किया कि मैंने 5,000 वर्ष तक इनके साथ युद्ध किया, किंतु ये भयानक दानव नहीं थके और मैं थक गया। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। मेरा वह बल और वह पराक्रम कहाँ चला गया? मुझसे युद्ध करके भी ये सकुशल क्यों हैं? इन कारणों पर अब मुझे भलीभांति विचार करना होगा। भगवान को इस प्रकार चिंतित देखकर वे दोनों मंदोन्मत्त दानव बहुत प्रसन्न हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे विष्णु, यदि अब शरीर में बल ना रह गया हो और थक गए हो, तो मस्तक पर हाथ जोड़कर कह दीजिए कि मैं तुम दोनों का दास हूँ। इसके विपरीत यदि सामर्थ्य हो तो हमें महामते फिर मेरे साथ लड़िए। आज मैं आपको मारकर इस चार मुख वाले व्यक्ति को भी मार डालूंगा। सूत जी बोले, उस महासमुद्र में विद्यमान महामनस्वी विष्णु भगवान उन दोनों के वचन सुनकर सांत्वनापूर्ण वाणी में बोले। विष्णु जी ने कहा, यह सनातन नियम है कि थके हुए, भयभीत, शस्त्र त्यागे हुए पतित तथा बालक पर वीर लोग प्रहार नहीं करेंगे। यहाँ मैंने 5,000 वर्षों तक युद्ध किया। मैं अकेला हूँ तथा तुम दो भाई हो और दोनों ही समान बली हो। बीच बीच में तुमने कई बार विश्राम किया है। उसी प्रकार मैं भी थोड़ा सा विश्राम करके फिर लड़ूंगा। इसमें संदेह नहीं है। थोड़ी देर तुम दोनों मतवाले वीर ठहर जाओ, जब तक विश्राम करके मैं न्याय मार्ग से फिर तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। सूत जी बोले, विष्णु भगवान के वचन सुनकर दोनों दानव उनकी बात पर विश्राम करके पुनः युद्ध की अभिलाषा करते हुए तनिक दूर जाकर बैठ गए। उनको काफी दूर बैठकर देखकर चतुर्भुज विष्णु भगवान उनके मरण के कारण पर विचार करने लगे। कुछ देर विचार करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि इन दोनों को देवी ने वरदान प्राप्त कराया है।
अतएव ये इच्छा मृत्यु है। इसी कारण ये मेरे मारे नहीं मरते। यह ज्ञात होने पर भगवान सोचने लगे कि ऐसा था तो मैंने इतने दिन व्यर्थ इनके साथ युद्ध किया और मेरा प्रयास भी व्यर्थ हो गया। इस बात को जानकर भी फिर कैसे युद्ध करूं? और यदि मैं युद्ध ना भी करूं तो ये दोनों यहाँ से कैसे हटेंगे? यदि इनका नाश ना होगा तो ये वरदर्पी दानव नित्य सबको दुख देते रहेंगे। देवी ने उन्हें जो वर दे रखा है, उसका पूरा होना बहुत कठिन है, क्योंकि अतिशय दुखित प्राणी भी अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु नहीं चाहता। रोगी और निर्धन व्यक्ति भी नहीं मरना चाहता। तब ये दोनों मदमत दानव अपनी इच्छा से कैसे मरना चाहेंगे? अच्छा, अब मैं सब कामनाएं पूर्ण करने वाली विद्या शक्ति की शरण जाऊंगा। बिना उन भगवती के भली भांति प्रसन्न हुए कामनाएं पूर्ण नहीं होने आती। ऐसा विचार करते ही भगवान ने अंतरिक्ष में विराजमान मनोहरा शिवा एवं योग निद्रा भगवती को देखा। अब अमेय आत्मा एवं योग तत्वज्ञ विष्णु भगवान उन दोनों दानवों के बिना शार्थ उन वरदायिनी तथा भुवनेश्वरी भगवती की स्तुति करने लगे। विष्णु भगवान बोले, हे देवी, हे महामाये, हे सृष्टि एवं संहार करने वाली भगवती, हे आदि अंत रहित, हे चंडी, हे भुक्ति मुक्ति प्रदे, हे शिवे, आपको पुनः पुनः नमस्कार है। हे माता, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता कि वह सगुण है या निर्गुण। तब भला मैं आपकी असंख्य लीलाओं को कैसे जान सकूंगा? अब मुझे आपके अति दुर्घट प्रभाव का ज्ञान हो चुका है। आपके साथ प्रेरित निद्रा में लीन होकर मैं अचेत हो गया था। बड़े यत्न से ब्रह्मा जी ने मुझे बार बार जगाया, फिर भी मैं नहीं जागा, क्योंकि उस समय मेरी छहों इंद्रियां संकुचित हो गई थी। हे अंबिके, आपके प्रभाव से मैं इस प्रकार अचेत हो गया था। जब आपने अपना वह प्रभाव हटा दिया तो मैं जाग गया और इन दानवों के साथ बहुत तरह का युद्ध किया। युद्ध करते करते मैं तो थक गया, किंतु ये नहीं थके, क्योंकि उन्हें आपका वरदान प्राप्त है। इसी कारण वे घमंडी होकर ब्रह्मा जी को मारने आए हैं। हे मानदायिनी, उन्हें मैंने द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी और इस महासागर में मैंने उनके साथ भयानक युद्ध किया। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि उन्हें आपने महान अद्भुत वरदान दे रखा है। यह ज्ञात होने पर मैं आप शरणदायिनी की शरण में आया हूँ। हे माता, अब आप मेरी सहायता करिए। युद्ध करते करते मैं बहुत खीन हो चुका हूँ। हे देवताओं का संकट काटने वाली भगवती, आपके वरदान से वे बड़े उ- उद्युत हो गए हैं। हे देवी, वे दोनों पापी मुझे मार डालना चाहते हैं। अब क्या करूं और कहाँ जाऊं? विष्णु भगवान के आर्त वचन सुन और उन्हें प्रणाम करते हुए भगवती मुस्कुराती हुई बोली, हे देव देव, हे विष्णु, आप फिर उनसे युद्ध करिए। आप उन्हें मोह में डालकर छल से मार डालिए। इधर मैं आप अपनी वक्र दृष्टि से उन्हें मोहित करूंगी। हे नारायण, जब इन्हें मैं अपनी माया से मोहित कर दूं, तब आप तुरंत इनको डालिए। सूत जी बोले, विष्णु भगवान देवी के प्रति रस परिपूर्ण वचन सुनकर तत्काल महासमुद्रवर्ती युद्ध स्थल में जा पहुंचे। उसी समय वे दोनों युद्ध लोलुप दानव भी वहां आ गए थे। विष्णु जी को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मधु कैटभ बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे महाकाम, हे चतुर्भुज, आइए हमारे साथ करिए। जय और पराजय दैवाधीन है। कभी बलवान जीतता है तो भाग्यवश कभी कभी दुर्बल भी विजयी हो सकता है। इसलिए महान आत्मा वाले पुरुष जय पराजय में हर्ष शोक नहीं करते। पूर्व काल में दानवों के वैरी बनकर आपने बहुतेरे दैत्यों को जीता है, किंतु इस समय हम दोनों भ्राताओं के साथ होते हुए इस युद्ध में आप हार गए। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वे दोनों विशाल बाहु दानव युद्ध के लिए आ डटे। अवसर देखकर अद्भुत कर्मा
भगवान विष्णु ने बड़ी फुर्ती के साथ एक मुक्का मारा। अतिशय बलोन्मत्त उन दानवों ने भी भगवान पर मुक्के का प्रहार किया। इस प्रकार उन दोनों में अति भयंकर युद्ध होने लगा। तब वे दोनों महाबली दैत्य मिलकर भगवान को मारने लगे। तब भगवान विष्णु जी ने बड़ी कातर दृष्टि से भगवती जी की ओर देख निहारा। सूत जी ने कहा, भगवान विष्णु की वह करुणाजनक दशा देखकर वे लाल लाल नेत्रों वाली भगवती उन दोनों वीरों की ओर देखकर बहुत जोर से हंसने लगी। उस अट्टहास से उनका ध्यान देवी की ओर आकर्षित हुआ और भगवती ने अन्य काम बाणों की तरह भीषण कटाक्ष बाणों से उन्हें मार डाला। अब वे मंद मंद मुस्कुराती हुई उनके मन में काम वासना जगाने लगी। वे दोनों महामाया का वह अनुपम मुख देखते हुए मोहित हो गए। वे अपने को उनका विशेष कृपा पात्र समझकर काम बाणों से अतिशय पीड़ित हो और उनकी तरफ एकटक निहारते हुए जहां के तहां खड़े रह गए। उसी समय विष्णु भगवान जी ने भगवती का अभिप्राय समझ लिया। अपना काम बनाने में निपुण विष्णु भगवान जी ने तब मधुकैटभ को भगवती जी की रूप पर आसक्त समझा। तब मेघ सदृश गंभीर वाणी में मृदु वचनों द्वारा उनका उपहास करते हुए बोले, हे वीरो, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो। तुम दोनों के युद्ध से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अतएव मैं तुम्हें इच्छित वरदान दूंगा। पूर्व काल में युद्ध करते हुए समय मैंने बहुतेरे दानव देखे थे। तुम दोनों के समान वीर न मैंने कभी देखा और न सुना ही है। तुम्हारे अपरिमित बल को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे महाबली वीरों, मैं तुम दोनों भाइयों की इच्छा पूर्ण करूंगा। विष्णु भगवान के वचन सुनकर कमल की तरह खिले नेत्रों वाले वे काम पीड़ित असुर समस्त जगत को आनंदित करने वाली महामाया की तरफ निहार कर भगवान विष्णु जी से बोले, हे हरे, हम याचक नहीं हैं, तब आप हमें क्या देंगे? हाँ, हम अलबत्ते आपको दे सकते हैं। हे देवेश, हम दाता हैं, भिक्षुक नहीं। हे ऋषिकेश, आप अपना अभिलक्षित वर हमसे मांगिए। आपके युद्ध रूपी स्तोत्र से हम आप पर प्रसन्न हैं। उन दोनों के वचन सुनकर भगवान विष्णु जी ने जवाब दिया कि यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे यही वरदान दो कि तुम मेरे हाथों मारे जाओ। विष्णु भगवान के वचन सुनकर दोनों भाई बहुत विस्मित हुए और अपने को विष्णु जी के द्वारा ठगा हुआ जानकर शोकाकुल हो उठे। तदंतर भली भांति मन में विचार करके और चारों ओर केवल जल देखकर उन्होंने भगवान विष्णु जी से कहा, हे हरे, हे जनार्दन, पहले आपने हम दोनों को जो वरदान देने के लिए कहा था, अब सत्यवादी होकर आप अपना वह वचन पूरा कीजिए। हे मधुसूदन, आप हमें किसी निर्जल प्रदेश की लंबी चौड़ी भूमि पर मारिए तो हम मर जाएंगे। हे माधव, अब अपनी वाणी आप सत्य करिए। तब विष्णु भगवान जी ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण करते हुए उन दैत्यों से हंसते हुए कहा, हे महाभागो, आज ही मैं तुम दोनों को निर्जल प्रदेश की विस्तृत भूमि पर ही मारूंगा। ऐसा कहकर देव देवेश विष्णु भगवान जी ने अपनी दोनों जांघें खूब विस्तृत करके उन दोनों दानवों को जल के ऊपर ही निर्जल स्थान दिखाया और उनसे कहा, हे दानवों, यहाँ जल नहीं है, अतएव इसी स्थान पर तुम दोनों अपना अपना मस्तक त्याग दो। ऐसा करने से आज ही हम और तुम दोनों अपना वचन सत्य कर दिखाएंगे। विष्णु जी के सत्य वचन सुन और अपने मन में कुछ विचार कर उन दोनों ने अपनी शरीर बढ़ाकर हजार हजार योजन विस्तृत कर दिया। तब भगवान जी ने भी अपनी जांघों को बढ़ाकर दो दो हजार योजन विस्तृत कर दिया। यह देखकर उन दोनों दैत्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु वचन सत्य करने के लिए उन्होंने अपनी गर्दन उनकी उस विशाल जंघा पर रख दी। उसी समय प्रतापी विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका मस्तक काट डाला, जिससे दोनों दानव मधु और कैटभ मर गए और उनकी चर्बी से सारा समुद्र भर गया। तभी से पृथ्वी का मेदनी यह नाम पड़ गया है और मृतिका अभक्ष्य
मानी जाने लगी है। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया था, उसका मैंने मुनिशित उत्तर दे दिया है। विद्वानों को चाहिए कि वे महाविद्या तथा महामाया रूपिणी भगवती की सदा उपासना करते रहें, क्योंकि वे पराशक्ति सभी देवताओं और दानवों की आराधनीय है। समस्त त्रिलोकी में उनसे श्रेष्ठ देवता और कोई नहीं है। यह वचन सर्वथा सत्य है और चारों वेदों तथा छहों शास्त्रों का यही निर्णय है कि सगुण तथा निर्गुण चाहे किसी भी रूप में सदा उस पराशक्ति का पूजन करता रहे। इति श्रीदेवी भागवते प्रथम स्कंदे भाषा टीकायां नवमो अध्यायः। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः।